के लिए आगे बढ़ने के लिए इससे पहले कि हम वैशाली और कुश को अपने बातचीत में भी शामिल करें, निकुंज भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, अपने पहला ट्रेडिंग सेशन साल का कल जो था, डेज हाई में बंद हुए। लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा शुभ वो है कि एटलीस्ट डेज हाई में बंद हुए, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। आपने कैसे एनालाइज किया और आपको ट्रेड सेटअप कैसा नजर आता है? 1 जनवरी नहीं था जी, 2 जनवरी था। लेकिन पहला ट्रेडिंग सेशन तो गुड लक मान सकते थे। क्या हुआ दिसंबर में, पहले वो रिकैप करते हैं। हमने दिसंबर में देखा कि मार्केट 17-18 हज़ार के नीचे आया था। एक बार तो लगा था कि भाई बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, इंडिविजुअल स्टॉक्स को काफ़ी मार पड़ी थी, मगर मार्केट ने लास्ट वीक कमबैक करा है, क्योंकि निफ्टी एक प्रकार के रेंज में ट्रेड कर रहा था। आपको पता था, एक साधारण शब्द में अगर बोलूँ कि आप लोअर एंड ऑफ द रेंज के नीचे आ गए थे, लोगों को लग रहा था मार्केट का झुक रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, पर मार्केट ने, निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट की रिकवरी करी है, 2.5% के आसपास नीचे से चला है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई जब लोअर एंड ऑफ द रेंज के नीचे जाकर के मार्केट ऊपर आया है, तो क्या आप अपर एंड ऑफ द रेंज में जाकर के क्या आप नया ब्रेकआउट बनाएंगे? जिस ब्रेकआउट जब हम बात कर रहे थे कि निफ्टी दिसंबर एंड में शायद 18,000 के नीचे 19,000 के आसपास बंद होगा, क्या बजट से पहले वहाँ जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, दिसंबर खराब महीना था, तो क्या जनवरी अच्छा महीना होगा? हिस्टोरिकली मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए दिसंबर हमेशा अच्छा महीना होता है, मगर दिसंबर वैसा नहीं था। और जनवरी का जो महीना होता है वो एक मिक्स्ड होता है। ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को आप देखें तो क्या इस बार उल्टा हो सकता है? इसको उल्टा होने के लिए क्या फ़र्क, क्या ट्रिगर्स होंगे? अर्निंग सीजन है जो चालू हो जाएगा टीसीएस के नंबर्स के बाद, और आपके बजट एक्सपेक्टेशंस। तो ये 2 फैक्टर रहेंगे जनवरी के अंदर। दिसंबर 15 के बाद कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था, बड़ा न्यूज़ नहीं थी, बड़ा कोई फैक्टर एट प्ले नहीं था, मगर जनवरी महीने के अंदर मेरे को लगता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर हर रोज़ हमें न्यूज़, अर्निंग्स, ट्रिगर, बजट की गपशप और एक प्रकार का ग्लोबल व्यू भी मिलेगा कि 2023 को लेकर के फ्लोज कहाँ जाने वाले हैं। सो वी आर इन फॉर अ बिजी एंड इंटरेस्टिंग, नॉट वॉलेटाइल। देखिए, वॉलेटाइल बोलना बहुत ईजी होता है, मार्केट्स हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, सबको पता है मार्केट वॉलेटाइल रहता है। जब मुझे लोग आके बोलते हैं मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो मैं बोलता हूँ कौन से साल में मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहता है? कोविड के साल में भी वॉलेटाइल था ना, ऊपर नीचे। तो जब इंसान को कुछ बोलना नहीं रहता है ना, आई थिंक ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ वॉलेटिलिटी। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो फिर इंटरेस्टिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो क्या आज के लिए एनबीएफसी स्पेस इंटरेस्टिंग होगा? बैंक्स ऑलरेडी चल रहा है, फाइनेंशियल स्पेस ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन एनबीएफसी में जैसे एम&एम फाइनेंस के अपडेट्स आए, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें और फोकस में रखना चाहिए इस पूरे स्पेस को? देखिए, रूरल फेसिंग एनबीएफसीज पे ध्यान रखिए। अब बजाज फाइनेंस है जैसे, वो अर्बन, वो एक अर्बन फेसिंग एनबीएफसीज में ध्यान मत रखिए, रूरल फेसिंग एनबीएफसीज में ध्यान रखिए, जो कि होलसेल बिजनेस में है, ना कि प्योर रिटेल लेंडिंग के अंदर है। मैं समझाता हूँ यहाँ पे। बजाज फाइनेंस जो है, मेरे हिसाब से इतना रूरल फेसिंग एनबीएफसी नहीं है, मगर महिंद्रा फाइनेंस रूरल फेसिंग एनबीएफसी है। महिंद्रा फाइनेंस की डिमांड आएगी जब क्रॉप्स अच्छी होंगी या रूरल रिकवरी आ रही है। इस साल क्रॉप्स बड़ी अच्छी हुई हैं, हमें पता है, और हमें पता है कि जब क्रॉप्स सब मार्केट में आएंगी, जब कटाई होगी उनके बाद, तो जाहिर है कि रूरल रिकवरी आएगी। तो आपको अगर कोई थीम एनबीएफसी में लेना है, तो रादर देन लुकिंग एट अर्बन एनबीएफसीज और प्योर रिटेल एनबीएफसीज, लुक एट रूरल एनबीएफसीज विच ऑल्सो आर अ डेरिवेटिव प्ले ऑन रूरल रिकवरी। मुझे लगता है वह थीम अगले कुछ महीनों के लिए रहेगा। देखिए, सरकार क्या करेगी? सरकार को पता है कि भाई उनका जो जीएसटी कलेक्शन है वो ठीक चल रहा है। वो सबसे पहले आपको एक प्रॉमिस करेगी कि स्टेबल टैक्स रजीम रखिए, वो प्रॉमिस करेंगे आपको कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, वो प्रॉमिस करेंगी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर है वह चलता रहेगा, मगर वो यह भी प्रयत्न करेंगी कि रूरल रिकवरी जो कि ढीली है वो रिकवरी हो। तो मुझे लगता है कि बजट में भी रूरल इकॉनमी के लिए, जहाँ पे स्लो डाउन है, वहाँ पर कुछ आएगा। इनफैक्ट अगर आप कड़ी को जोड़ें, तो कल आप हेमंत सिक्का की कमेंट्री देखें, जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के एम&एम के हेड हैं, उन्होंने भी इसी रूरल रिकवरी के बारे में कल बातचीत की। एम&एम का स्टॉक भी काफी एक्टिव था इसी बात को लेकर। करेक्ट है, तो रूरल ग्रोथ पर तो फोकस रहेगा। निकुंज, दिल्ली घूमकर आए आप, और दिल्ली की सर्दी आपकी आवाज में झलक रही है। जी हाँ, वेदर चेंज बोल सकते हैं। बॉम्बे भी अच्छा खासा सर्दी है जी, सुबह सुबह बॉम्बे में कोई याद नहीं मुझे जैकेट पहनता है। 3-4-5 दिन की है। राइट। दिल्ली में लंबी सर्दी और बॉम्बे की मीठी सर्दी, हाँ, प्लेजेंट है। लेकिन निकुंज, मेटल्स की रैली पर मेरा सवाल है, मेटल्स की रैली कितनी सस्टेनेबल लग रही है? क्योंकि 1 साल के कॉशियस नजरिए के बाद जेफरीज ने कल मेटल्स पर अपना भरोसा जताया। काफी समय से बात कर रहे हैं। आपको याद हो, लास्ट वीक हम बोल रहे थे कि भाई चाइना ने एक प्रकार की डेडलाइन दे दी है। लास्ट वीक आपने बताया भी था कि मेटल्स वर अ नो ब्रेनर ट्रेड। चाइना ने कहा जी 8 तारीख से मैं इकोनॉमी खोलूंगा।
आज 7 या 8 की डेट है। तो जब कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जिसने 3 साल तक एक लॉकडाउन अडॉप्ट करा है, वह एक डेट दे रहा है कि हम खोलेंगे, तो जाहिर है जो वायरस है बड़ा नहीं है, स्प्रेड बड़ा है, मगर उसकी जो मोर्टेलिटी और फोर्टेलिटी रेट है वो कम रहेगी, ये मेरा मानना है। अगर चाइना खुलेगा तो 3 साल के बाद खुलेगा तो डिमांड आएगी। सबसे पहले डिमांड कहाँ पर आती है? कंज्यूमर डिमांड में। सेकंड डिमांड कहाँ आती है? एनर्जी में डिमांड आती है। मेटल इज ऑलवेज अ थर्ड डेरिवेटिव। आप अगर 3 साल के लॉकडाउन के बाद निकलेंगे, आप स्टील और सीमेंट थोड़ी खरीदेंगे, आप कंज्यूमर चीज़ें खरीदेंगे, बाहर जाएंगे, खाएंगे, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, या फिर आप जाकर के होटल में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। तो फर्स्ट लेग का बूम आता है। सेकंड लेग का बूम होता है जब डिमांड आती है, तो सबको लगता है भाई डिमांड तो वापस आ गई है, चलो कंस्ट्रक्शन चालू करो। तो मुझे लगता है कि एनर्जी और मेटल्स 2 थीम्स हैं जिन पे रहना चाहिए। हम माने ना माने, चाइना मेटल का व्यू पॉइंट हमेशा बनाता है, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ का व्यू पॉइंट जो चाइना में होता है वह मेटल्स में अक्सर हम देखने को मिलता है। ये तो बड़ा थीम है। तीसरा, मेटल्स के अंदर अगर आप देखें, मैं 2 स्टॉक्स आपको बताता हूँ। मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, करेक्ट, बताइए। JSW स्टील ऑल टाइम हाई पर है। JSPL आप देखिए 350 का 600 रुपये हो गया है। तो मेटल के अंदर तेजी ऑलरेडी आ चुकी है और ये स्टॉक सस्ते हैं। पर मेटल्स में आप इनको एक ट्रेड बोलेंगे, आप इनको एक स्ट्रक्चरल थीम नहीं बोलेंगे। 2023 का मेटल स्ट्रक्चरल थीम नहीं, जैसे 2021 का था, वैसी तेजी नहीं लगती है। ट्रेडिंग बेट्स लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करके मत बैठ जाइए कि 1-2 साल का व्यू लेके। राइट, बहुत शुक्रिया निकुंज अपने टेक के लिए। निकुंज बात कर रहे थे मार्केट सेटअप की, ट्रेड की और कौन से बाजार के हिस्सों पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन